हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये क्लास है क्योंकि आप सभी ने डिमांड की थी कि सर हमारे लिए थर्ड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का मॉडल पेपर एक बार बता देते तो बढ़िया रहता कि किस प्रकार के कैसे प्रश्न आएंगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा, इंग्लिश लिटरेचर की अब क्लास आपके रेगुलरली स्टार्ट हमने कर ली है। तो अब उसी के अंतर्गत हम आगे की बेनिफिशियल जो सीरीज है उसके अंदर आज हम आपको जो देने जा रहे हैं वो इंग्लिश लिटरेचर का मॉडल पेपर। और यस, इंग्लिश लिटरेचर का अपना कोर्स भी ऐप पर अवेलेबल है और आज तक है ना वो ऑफर प्राइस में अवेलेबल है। तो जाइए, गो एंड चेक आउट कि आपके लिए ऐसा ना हो कि ये प्राइस में फिर डबल प्राइस में लेना पड़े। तो आज ही ले लीजिएगा अच्छा शानदार ऑफर। तो बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर का जो आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रश्न आ सकते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए विथ पैटर्न पर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए शानदार इंपॉर्टेंट है आपके पास। देखिए आपका जो पेपर है उसकी अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा। प्रोज एंड फिक्शन टोटल अगर बात करें नंबर ऑफ तो 80 नंबर का यानी 80 मार्क्स का ये होगा। और सिर्फ इस पेपर यानी 80 में से 80 में से आपको 32 लाने हैं एंड ओवरऑल आपको 40 नंबर लाने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जरूरी भी है। और देखिए ए यानी जो पार्ट आपका अ होगा ना वो 10 क्वेश्चन इंटू टू पर क्वेश्चन 2 नंबर का यानी टोटल ऑफ 20 का होगा। और बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पर क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का होने वाला है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको बड़ा अच्छा नंबर बनाने का भी चांस मिलेगा। तो देखिए, और टाइम मिलेगा आपको सेमेस्टर में 3 घंटे का, क्योंकि टर्म में 2 ही घंटे का यानी टर्म में 2 ही घंटे थे आपके पास क्योंकि 3 ही यूनिट का था। लेकिन आप टर्म टेस्ट है ना उसको छोड़कर हम सेमेस्टर का पेपर आपको बता रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपके ये 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पार्ट ए में हमने टोटल आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं जिसको अच्छे से देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और आने वाली क्लासों में इनके आंसर भी आपको मिलेंगे। देखिए, व्हाट इज बेकॉन व्यू अबाउट टू मच यूज ऑफ स्टडी फॉर ऑर्नामेंट इन हिज ऐसे ऑफ स्टडी। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन एलिस एंड द मदर एंड एलिस द डॉटर। ओके, शानदार क्वेश्चन से तैयार याद कर लीजिएगा, नोट्स कोर्स सब कुछ अवेलेबल है। आगे देखिए, नेक्स्ट, हाउ डज टिप्स एंड हीज फ्लैटरीज हाउ डज टिप्स एंड हीज फ्लैटरी क्वेश्चंस आपके लिए हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज एक्सलरीज मैसेज इन ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, what were the advantage and his disadvantage of that area living in that समझ में आ गया जी? बिल्कुल। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5th हो चुके अपने पास, नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। what role did महात्मा गांधी प्ले ड्यूरिंग द इंडिया स्ट्रगल। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्हाट रोल डिड महात्मा गांधी प्ले ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल। एंड क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज क्राउड साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस नेशंस। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज चार्ल्स टेल अबाउट द परस्यूट। एंड क्वेश्चन नंबर 9, how did passengers in Delhi demonstration kindness toward the author। क्राउड की जो भीड़ थी ना उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो वैसे तो आप सभी को ये पता होगा, जितना आप पढ़ेंगे उतना और इसको समझ पाएंगे क्यों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे ये इंपॉर्टेंट बन गए। ठीक है, द लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अ करेक्टर स्केट्स ऑफ लैम्स ग्रैंड मदर। देखो ये मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, जो लैम्स वाला आपने अभी देखा है इन द लास्ट टू 10 नंबर ऑफ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करवा दिया। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास पर चल रहे हैं, तो आप ज्वाइन कीजिएगा लगातार, तो आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने पार्ट बी, और पार्ट बी के अंतर्गत आपका पर क्वेश्चन जो है ना, पर क्वेश्चन वो आपके नंबर ऑफ 12 का होने वाला है। देखिए अब यहाँ पर है ना, ये आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की तरह है जिनको आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, देखो ये
क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें यहाँ पर एक 1 एंड 2 और में दिया हुआ है एंड सेकंड में ये, यानी करना क्या है कि इन दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन नंबर तो ये दो ही है, दो में आपको यहाँ पर दो रेफरेंस कॉन्टेक्ट करनी है, कितनी, दो करनी है, ठीक है, यानी दोनों करनी है, मतलब या तो एक इन दोनों में से आपको चूज करना है या इन दोनों में से एक एक, ठीक है। जैसे ये देखिए, and how when he did the thought he had no been dead in or it seems as if he had died a great while ago, such a distance there is a between life and death, or all its old ornament stripped। अब इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है शॉर्ट एंड संक्षिप्त में। फिर इसी के अंतर्गत आई एम ऑब्टेन अराउंड इन द सेंटर ऑफ क्राउड एंड वेरेवर प्लेजर इज टू बी सोल्ड एम ऑलवेज परचेज फुल ऑफ स्टॉप के बाद इन दोज प्लेस विदाउट बीइंग रिमार्केबल बाय एनी, या इसके और में आप कर सकते हैं इट talks into the name of the nationalism sometimes of the religions and the cultures and he yet it is a very opposite of the nationalism of the true morality and of the real culture। ओके, तो ये रहेगा क्वेश्चन 2 के अंतर्गत, आपको समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए नेक्स्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको अथवा में देखिए इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, यानी यूनिट थर्ड के अंतर्गत राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एसे व्यू टिप्स रिटन बाय गोल्ड स्मिथ, या तो आप ये करें या फिर और में राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द दिस एसे प्लेजर्स रिटन बाय एडम्स एक्सले। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 यानी अंदर अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 के अंतर्गत। तो देखिए राइट एंड समरी ऑफ द एथिक्स ऑफ लिविंग जिम क्राउ, और इसकी अथवा में मिलेगा आपको राइट एंड क्रिटिकल एनालाइजन ऑफ द कन्फेशंस ऑफ द यंग बंगाल, नोट डाउट कर लीजिएगा। एंड द यूनिट 4 के अंतर्गत से आपका रहेगा हाउ डज द राइटर शो दैट ही इंडियाज आर टॉकेटिव पीपल, बात उन्हीं ज्यादा है। एंड इसी के और में आपका रहेगा व्हाट कॉजेज सो मेनी प्रॉब्लम इन द इंजन ट्रेबल, यस, इसके अंतर्गत आपको लिखना है। यूनिट 5 से आपके दो क्वेश्चन जिनमें से एक आपको करना है, व्हाई इज एलिजाबेथ जेन सो रिक्लूनेंट टू बी हैप्पी, एंड लास्ट में जो आपका नॉवेल है एक्सप्लेन द नॉवेल टाइटल ट्रेन टू पाकिस्तान, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया अपनी क्लासेज में, आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये है आपका रियल टाइप मॉडल पेपर जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में मिलेगा। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझेंगे, और सबसे जरूरी है कि अभी इंग्लिश की जो सीरीज है ना आपके कंटिन्यू शुरू की हमने, तो हम चाहते हैं इसको अच्छा रेस्पॉन्स दें, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर करें, और मिलेंगे अगली इंपोर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास। जय हिंद, जय भारत।